बरसात की वह शाम कुछ ज्यादा ही चुप थी। मोहल्ले की सड़क पर पानी भरा था और बिजली बार बार आ जा रही थी। उसी अंधेरे में राघव अपनी छोटी सी किराए की दुकान बंद कर रहा था। दिन भर मोबाइल रिपेयर का काम करने के बाद वह थक चुका था। जेब में आज के पैसे गिने बस उतने ही कि कमरे का किराया और थोड़ा सा राशन निकल जाए। जिंदगी बहुत बड़ी नहीं थी, बस चल रही थी। राघव की माँ गांव में रहती थी। पिता को गुजरे कई साल हो चुके थे। माँ से रोज बात करना उसकी आदत थी, पर आज नेटवर्क खराब था। उसने कई बार कॉल मिलाई, पर बात नहीं हो पाई। मन थोड़ा बेचैन हुआ, मगर उसने खुद को समझाया कल बात हो जाएगी। कमरे में पहुंचते ही अचानक उसका फोन बजा। अनजान नंबर था। उसने उठाया तो दूसरी तरफ एक कांपती हुई औरत की आवाज आई, बेटा क्या तुम राघव बोल रहे हो? हाँ, उसने हैरानी से कहा। आप कौन? मैं सरला हूँ। आवाज में रुलाई थी। मुझे मदद चाहिए, बहुत जरूरी है। राघव ने सोचा शायद कोई गलत कॉल है, पर आवाज इतनी सच्ची थी कि उसने फोन काटा नहीं। मां जी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? ठीक नहीं हूँ बेटा, वह बोली। मेरे पास समय कम है। अगर आज मदद नहीं मिली तो सब खत्म हो जाएगा। यह सुनकर राघव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने पूछा, आप कहाँ हैं? यहीं शहर में, रेलवे लाइन के पास पुराने गोदाम में। वह बोली, प्लीज किसी को मत बताना। राघव दुविधा में पड़ गया। अजनबी, अंधेरी रात, सुनसान जगह, सब कुछ गलत लग रहा था। फिर भी उसे लगा कि अगर सच में कोई मुसीबत में है और वह मदद न करे, तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। उसने बारिश की परवाह किए बिना बाइक निकाली। गोदाम तक पहुंचते पहुंचते रात और गहरी हो चुकी थी। जगह वीरान थी। टीन की छत से पानी टपक रहा था। राघव ने आवाज लगाई, मां जी मैं आ गया हूँ। अंधेरे से एक दुबली सी औरत निकली। चेहरे पर डर साफ था। बेटा, उसने कहा, तुम आ गए, भगवान भला करे। बताइए, क्या हुआ? राघव ने पूछा। औरत ने बताया कि उसका बेटा कुछ गलत लोगों के चक्कर में फंस गया है। उन्होंने पैसे मांगे हैं, नहीं तो उसे मार देंगे। मेरे पास कुछ नहीं है, वह रोते हुए बोली। आप ही आखिरी उम्मीद हो। राघव का दिमाग घूम गया। पर मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए, वह बोली, मुझे बस तुम चाहिए। उन्हें किसी ऐसे आदमी की तलाश है जो उनके फोन और कैमरे ठीक कर सके। तुम थोड़ी देर में काम कर दोगे, मेरा बेटा छूट जाएगा। राघव को कुछ अजीब लगा। इतनी रात को? हाँ, उसने जल्दी से कहा, समय बहुत कम है। मन में डर था, पर उसने हामी भर दी। वह उस औरत के पीछे पीछे गोदाम के अंदर गया। अंदर कुछ लोग खड़े थे। चेहरे ठीक से दिख नहीं रहे थे। एक आदमी आगे आया। तुम ही हो राघव? हाँ, उसने हिचकते हुए कहा। हमारे कुछ डिवाइस खराब हैं। आदमी बोला, ठीक कर दो। राघव ने काम शुरू किया। सच में मोबाइल और कैमरे खराब थे। उसने एक एक करके ठीक किए। काम करते हुए उसे एहसास हुआ कि ये लोग तस्करी जैसे किसी धंधे से जुड़े हैं। उसका पसीना छूटने लगा। काम खत्म होते ही उसने कहा, अब मुझे जाना चाहिए। तभी वही आदमी मुस्कराया, इतनी जल्दी नहीं, तुम्हें एक और काम करना है। राघव समझ गया कि वह फंस चुका है। उसने मन ही मन खुद को कोसा। तभी बाहर से पुलिस की सायरन सुनाई दी। सब लोग घबरा गए। कुछ भागने लगे। उस औरत ने अचानक राघव का हाथ पकड़ा और कहा, डरो मत। पुलिस अंदर आई और सबको पकड़ लिया। राघव भी डर के मारे खड़ा रहा। एक अफसर उसके पास आया। आप राघव हैं? जी, उसने कांपती आवाज में कहा।
अफसर ने मुस्कुराकर कहा, घबराइए मत, आप सुरक्षित हैं। राघव ने हैरानी से उस औरत की तरफ देखा। वह अब सीधी खड़ी थी, चेहरे पर कोई डर नहीं था। अफसर ने कहा, ये हमारी टीम की सदस्य हैं। कई महीनों से हम इस गिरोह को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जिस पर ये लोग भरोसा कर लें। राघव को कुछ समझ नहीं आया। तो वह बेटा, औरत बोली, वह कहानी थी। माफ करना बेटा, तुम्हें डर लगा होगा। राघव चुप रहा। दिल में गुस्सा भी था और अजीब सा सुकून भी कि वह किसी बुरे काम का हिस्सा नहीं बना। अफसर ने आगे कहा, आपने जो मदद की है उससे कई जिंदगियां बचेंगी। हम आपको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। उस रात राघव देर तक सो नहीं पाया। उसे लगा जैसे जिंदगी ने अचानक एक मोड़ ले लिया हो। सुबह उसने मां को फोन किया। इस बार नेटवर्क साफ था। बेटा, आवाज कैसी लग रही है? मां ने पूछा। ठीक है मां, राघव बोला, बस थोड़ा थक गया हूं। उसने पूरी बात मां को नहीं बताई, बस इतना कहा कि कभी कभी मदद करना डरावना होता है, पर जरूरी भी। कुछ हफ्तों बाद उसे पुलिस से एक पत्र मिला, सरल धन्यवाद पत्र। कोई इनाम नहीं, कोई प्रचार नहीं, बस एक लाइन थी, आपकी इंसानियत ने हमें हिम्मत दी। राघव ने वह पत्र अपनी दुकान के दराज में रख दिया। अब जब भी कोई अजनबी मदद मांगता, वह आंख बंद करके भरोसा नहीं करता, पर दिल पूरी तरह बंद भी नहीं करता, क्योंकि उसे पता था हर कॉल धोखा नहीं होती और हर डर के पीछे कभी कभी सच में किसी की जिंदगी जुड़ी होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।